औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़्माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मआनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाला अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फ़सौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाह वला यख़ाफ़ूना लौमत लाइम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सल्लल्लाहु। इससे भी बुलंद सलवात पढ़ लीजिएगा। सूरह मुबारक माइदा की 54वीं और 55वीं दो आयतें मैंने पढ़ी हैं। पहली आयत में अल्लाह बता रहा है कि मौलाई कौन होता है, और दूसरी आयत में अल्लाह बता रहा है कि विलायत किसकी माननी है। तो मैं दोनों आयतें, जो वो दूसरी आयत है आयत नंबर 55, इस आयत का नाम है आयत विलायत। आयतों के नाम है, हदीसों के नाम है। तो ये जो आयत है यह है आयत विलायत। जो शायद ही कोई मौलाई बच्चा हो जिसे ये आयत या याद ना हो या उससे मानूस ना हो। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बेतहक़ीक़ तुम्हारा वली अल्लाह है, अल्लाह का रसूल है, और वो जो साहिब ईमान है जिसने नमाज कायम की और हालत रुकू में ज़कात दी। तुम्हारा वली वो जो हालत रुकू में ज़कात देने वाला है। तो ये आयत विलायत बड़ी मशहूर आयत 55वीं, और इससे पहले वाली जो आयत है उसमें अल्लाह ने मौलाइयों की 6 सिफतों को बयान किया है। हाँ, मौला अली को भी शनाख्ती कार्ड का शिया तो चाहिए नहीं। मौला को वो शिया चाहिए जिसकी चाल बताए कि अली वाला है, जिसका होलिया बताए कि अली वाला है। सारा शहर पुकार के कहे उस दुकानदार से सौदा खरीदो, वो अलीउन वलीउल्लाह पढ़ता है, जाली माल नहीं बेचता। पूरे महल्ले में पुकार कर कहा जाए कि उसके पास अमानत रखवाओ, वो अमानत में खयानत नहीं करता, इसलिए कि विलायत अली को मानता है। तो जो निशानियों के साथ जीता हो ना, वो मौला का चाहने वाला है। वैसे भी जो निशानियों के बगैर रहते हैं वो तारीख में गुम हो जाते हैं। जो अलामतों के साथ रहते हैं वो गुम नहीं होने पाते। दुनिया को कहने दीजिए काले कपड़े पहनना फला है, सही नहीं है, गलत है, फला है, कहने दीजिए। हम जब बाजारों में शाहराहों पे
हम जब गली कूचों में काले कपड़े पहन के निकलते हैं ना, तो सबको पता चल जाता है हुसैन के जिक्र का सफीर जा रहा है। ये अलामत है हमारी ना। तो अलामतों के बगैर तो हम रह नहीं सकते। और जो भी अलामतें खो देता है, जो अलामतें अपनी जाया कर देता है, वो फिर तारीख में गुम हो जाता है। जी, मैं अलामतों की बात कर रहा हूँ। इसी मरहले पे एक जुमला कह देता हूँ जो मैं हर जगह कहता हूँ या ज्यादातर जगह कहता हूँ, यहाँ भी तकरार कर रहा हूँ। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। करबला में, मशहद में, नजफ में, आइमा के मज़ारात पे जगह जगह हमें अहले सुन्नत नजर आते हैं हाथ बांधे हुए। लाखों शियों के दरमियान कोई सुन्नी नजर आ रहा होता है। मुझे वो सुन्नी बहुत अच्छा लगता है जो लाखों शियों में हाथ बांध के नमाज पढ़ता है। और अच्छा इसलिए लगता है कि वो हाथ बांध कर, लाखों शियों में हाथ बांध कर नमाज पढ़कर बताता है शियों से डरना नहीं, ये मारते नहीं है। ये बहुत बड़ा एजाज है आपके लिए। और एक इस वजह से मुझे वो अच्छा लगता है कि वो हाथ बांध कर ऐलान कर रहा होता है कि जिस दीन को मैंने समझा है उस पे अमल करने की जुर्रत भी रखता हूं। मुझे वो लाखों शियों में हाथ बांधा हुआ सुन्नी अच्छा लगता है, मगर इतना ही वो शिया बुरा लगता है जो 4 सुन्नियों में हाथ बांध लेता है। तुम शर्मिंदा हो क्या अली को मानते हो? मैं उनसे बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ के अफसरान, हमारे यहाँ के जमींदारान, हमारे यहाँ के सियासतदारान, हमारे यहाँ के वज़रा, सेक्रेटरीज, बड़े अफसरान जब चाहते हैं हाथ बांध लेते हैं। तुम्हें कोई शर्मिंदगी है कि इमाम जाफर सादिक के फिक्र पे अमल करते हो? सीना ठोक के कहो अली वाला। वैसे भी अली वलील्लाह पढ़ना बुज़दिलों का काम नहीं है। नाराज ना हो मुझसे, मैं जो बात कर रहा हूं उसको मुंतकिल करना चाह रहा हूं। बुज़दिलों का 3 लोगों को तो या अली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। 6 दफा सोचना चाहिए मौला का नाम लेने से पहले। एक बुज़दिल को, बुज़दिल का कोई काम अली से नहीं है, डरपोक अली वाला नहीं होता। दूसरा कंजूस, कालर उधड़े में, पांचे फटे में, बटन टूटे में, चप्पल 2 तरह की पहनी हुई है। कौन साहब हैं ये? सारोकी में इनकी फला मार्केट के अंदर 15 दुकानें हैं। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो इमाम बारगाह में क्या लगाएगा? वो मस्जिद में क्यों लगाएगा? वो मदरसे की छत क्यों बनवाएगा? कंजूस का काम मौला के साथ दोस्ती नहीं है। और तीसरा बंदा जिसे 6 दफा सोचना चाहिए मौला अली का नाम लेने से पहले, वो है तंग नजर, छोटे दिमाग वाला, छोटी सोच वाला, जो फसीलें खड़ी करता हो, जो दीवारें खड़ी करता हो, जो एक दूसरे से लड़ाइयां ही करना उसका जिंदगी का हासिल हो। तंग नजर, छोटे दिमाग वाला अली वाला नहीं होता। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार हुआ ऑर्गन डोनेशन के ऊपर कि अपने आज़ा के हम किसी को डोनेट कर सकते हैं, अपने बदन की चीजें किसी को डोनेट कर सकते हैं। तो एक देवबंदी आलिम थे मुफ्ती शिरानी साहब, एक बरेलवी आलिम थे मुफ्ती मुनीब साहब, एक आपका नौकर था शहनशाह हुसैन नकवी। हमने भी मकाला लिखा उसके अंदर, हमने भी तकरीर की उसके अंदर। और फिर वो हमारे मकाले SIOT ने, डॉक्टर अदीबुल हसन रिजवी ने वो मकाले कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से छपवाए। तो उसमें हमने अपने मकाले में लिखा कि चंद शराइत के तहत हम अपने गुर्दे, फेफड़े, दिल वसीयत कर सकते हैं कि अगर मेरा एक्सीडेंटल मौत हो जाए, यानी मेरा हादसा हो, दिमाग मर जाए और दिल चल रहा हो, तो ये मेरे लिए जायज है कि मैं वसीयत करूं कि मेरे ऑर्गन, मेरे आज़ा किसी मरीज को दे दिए जाएं ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। तो जब मैं तकरीर करके बाहर आया तो एक साहब ने मुझे रोक लिया, कहने लगे मौलाना मेरे गुर्दे अगर ईसाई को लग गए तो क्या होगा? एक ने तो हद ही कर दी, कहने लगा मेरी आंखें अगर किसी सुन्नी को लग गई तो क्या होगा? मैंने कहा भाई पहला जवाब तो तुम्हें यह है कि छोटे दिमाग वाला अली वाला नहीं होता। तुम श्रीलंका की आंखें लगवा लोगे। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो आंखें लग रही हैं श्रीलंकन की लग रही हैं। पाकिस्तान का मुसलमान श्रीलंका वालों की आंखें तो लगवा लेगा, मगर अपना गुर्दा किसी सुन्नी को नहीं देगा।
जी, अपने फेफड़े किसी ईसाई को नहीं देगा। मैंने उसको कहा, मैंने जब तुम्हारा दिमाग पढ़ने के बाद तुम्हें जवाब दे रहा हूं, अपनी आंखें के सुन्नी को दे दो, क्या मालूम वो अलम देखने लग जाए। दिल तो बड़ा करो, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, और बुलंद सलवात नबी और आले नबी पर। छह शराइत बयान किए अल्लाह ने, छह शराइत बयान की अल्लाह ने अली वालों को। सुनना चाह रहे हैं आप? सबसे पहली शर्त, मगर आयत का आगाज बड़ा हसीन है। इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ साहिबान ईमान अगर तुम में से कोई दीन से फिर गया, तुम में से कोई दीन छोड़कर चला गया, फसौफा यअती कौमिन, तो अल्लाह तुम्हारे एक के जाने पर पूरी कौम को लेकर आएगा। तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम छोड़कर चले जाओ, तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाराज ना हो कोई मेरी बात से, हमारी वजह से मजलिसें नहीं है, हमारी वजह से जुलूस नहीं निकल रहा है, ये मस्जिद, ये मदरसा, ये इमाम बारगाह हमारे दम से नहीं चल रहा। हम पर इनका एहसान है कि हम अज़ादारी कर रहे हैं, हमारा किसी पर कोई एहसान नहीं है। इस जिक्र का हम पर एहसान है कि हम अपनी जबान से जिक्र जारी कर रहे हैं। अल्लाह ऐलान कर रहा है, खबरदार तुम्हारे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कल के जाते आज चले जाओ, कुछ नहीं होगा, मेरा दीन तबाह नहीं होगा तुम्हारे जाने से। सारी दुनिया भी अगर चली जाए ना, अली को अल्लाह काफी है। सारी दुनिया भी अगर छोड़कर चली जाए तो अल्लाह को अली काफी है, बहुत है मेरे लिए सजदा करने के लिए। मैं जब फख्र करता हूं, तकब्बुर करता हूं, तो मैं तकब्बुर ही अली और मोहम्मद के सजदों पर करता हूं। फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह एक और कौम को ले आएगा जिसके अंदर ये छह सिफतें पाई जाएंगी। पहली सिफत युहिब्बुहुम, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता हो। दूसरी सिफत युहिब्बूनहु, वो भी अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे। तीसरी सिफत अल्लाहु अकबर, अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, वो मोमिनीन से तकब्बुर से बात नहीं करेंगे, मोमिनीन के सामने मुतवाज़े होंगे। मगर कहीं तवाज़ो तुम्हारी आदत न बन जाए तो कहा आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, मगर काफिरों से वो अकड़ कर बात करेंगे। कहीं उल्टा ना हो जाए कि काफिरों से दबकर बात करें और मोमिनों से अकड़ कर बात करें। अल्लाह कह रहा है नहीं, मोमिनों से दबकर बात करो और काफिरों से अकड़ कर बात करो। ये चौथी सिफत। पांचवी सिफत सुनाऊं, युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, मुसलसल अल्लाह की राह में वो जिहाद करते होंगे, कोशिश करते होंगे। छठी सिफत ला यखाफून लौमत लाइम, मलामत करने वालों की मलामत से वो खौफज़दा नहीं होंगे। दुनिया कुछ कहती रहे, मैं तो वो कहूंगा जो मेरा मौला कह रहा है। बहुत लोग आपको मिलेंगे कि जो कुछ कहते हैं और हमारा अल्लाह हमसे कुछ और कहता है। मेरा इस बच्चों से, जवानों से सवाल है कि हमें अल्लाह की माननी है या बंदों की? बंदे सारे मिलकर एक बात करें और अल्लाह कुछ और कह रहा हो तो हम सारे बंदों को छोड़ देंगे, बात वो मानेंगे जो अल्लाह कह रहा है। जी, अगर आमादा है तो कि मिसाल दे दूं, सारी दुनिया अगर कहती रहे ना कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, हम सारी दुनिया की नहीं सुनेंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे कि अल्लाह अबू तालिब को मोमिन बोल रहा है। सूरह मुबारक अनफाल, सूरह मुबारक अनफाल आयत नंबर 74। अजीब आयत है हजरत अबू तालिब की अजमत पर। वल्लज़ीना आवाओ व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, जिन्होंने मेरे नबी को पनाह दी, जिन्होंने मेरे नबी की मदद की, वही वाकई मोमिन है। कुरान हजरत अबू तालिब को वाकई मोमिन कह रहा है। कहने दीजिए दुनिया को जो कुछ करें। ये छह सिफतें जिसके अंदर पाई जाती होंगी, वो कौन है? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिस पर अल्लाह अपना फजल चाहे डाल दे। अब अल्लाह का फजल क्या है? अल्लाह का फजल ये है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है, व रसूलुहु, अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, और वो जिसने जो ईमान लाया, जिसने नमाज कायम की और हालत रुकू में ज़कात दी। एक साहब कहने लगे, मौलाना आपकी अज़ानें हमने सुनी है शिया भाइयों की, ये अजानों में आप क्या कहते हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही जुमला है जो दो दफा कह देते हैं अल्लाह के बारे में, एक ही जुमला। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक ही जुमला।
जब अली की बात आती है तो लाइन लगा देते हैं, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन वसिय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतो, लाइन लगा दिया आपने। अल्लाह के लिए एक जुमला, रसूलुल्लाह के लिए एक जुमला, अली के लिए 4 जुमले। तो मैंने मुस्कुरा के कहा भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, अल्लाह भी जब अली की बात करता है तो लाइन लगा देता है। जी जी, आप इसी आयत के अंदर ले लीजिए, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, एक जुमला। थक गए आप मेरी बातों से। हाँ मुझे अंदाजा है मौसम भी गर्म है और पंखे भी बंद हो गए हैं, मगर आपकी तवज्जुहात जो है वो मेरे साथ है, मेरे लिए यही बहुत गनीमत है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह एक जुमला, व रसूलुहु एक जुमला, मगर जब मौला अली की बात आई क्या, वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना ज़काता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारा वली है, और वो जो हालत है जो ना ईमान लाया, एक जुमला, जिसने नमाज कायम की, दूसरा जुमला, जो हालत रुकू में ज़कात देता है, तीसरा जुमला। अल्लाह भी चाहता है अली की बात ज्यादा हो। मेरा मजमा मेरे साथ है तो मैं फजाइल की तरफ जाऊं। अल्लाह और अल्लाह का रसूल ये चाहता है कि हर मजलिस का उन्वान अली, हमारी कोई मुलाकात ना हो, हमारी कोई बैठक ना हो, हमारी कोई तकरीर ना हो जिसकी सरदारी अली ना कर रहे हो। जी, मुझे पंजाबियों और सिंधियों में कुछ लोगों से प्यार है। वो प्यार इसलिए है कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो सलाम के बाद या अली मदद कह के नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं। नबी ने कहा है मुलाकातों का उन्वान अली को बना लो। जिसकी मुलाकात का उन्वान अली मौला बन जाए उसकी मुलाकात फिर गुनाहों पर मुश्तमिल नहीं होगी, जिसकी सरदारी अली कर रहे हो। बात बहुत रोशन है। जिस मौजू के ऊपर मैं थोड़ी देर रुकने की कोशिश करूं वो अजीज़ान गिरामी मौजू अल्लाह का पसंदीदा मज़मून है। इस बात के इकरार के साथ कि मेरे और आपके बस की बात नहीं है मौला अली के फजाइल को बयान करना, इसलिए कि जब सरकार ने फरमा दिया मा अरफ़ल्लाह इल्ला अना व अली, अल्लाह को कोई जानता ही नहीं है सिवाय मुझ मोहम्मद की और अली के। मा अरफ़ानी, कोई मुझे नहीं जानता, इल्लल्लाह व अली, मुझ मोहम्मद को अगर कोई जानता है तो अल्लाह जानता है या अली जानता है। फरमाया मा अरफ़ अलियन इल्लल्लाह व अना, और अली को कोई नहीं पहचान सकता सिवाय अल्लाह के और मुझ मोहम्मद के। हरगिज़ ये नहीं फरमा रहे कि अल्लाह की मारिफत की कोशिश न करो, हरगिज़ ये नहीं फरमा रहे कि मेरी मुस्तफ़ा की मारिफत की कोशिश न करो क्योंकि तुम तो जान ही नहीं सकते मुझे। हरगिज़ ये नहीं फरमा रहे तुम अली की मारिफत की कोशिश न करो इसलिए कि तुम तो अली को जान ही नहीं सकते, ये नहीं फरमा रहे, बल्कि फरमा रहे हैं कि मुझे अल्लाह और अली के अलावा कोई नहीं जानता, लिहाजा मुझे पहचानना है तो या कुरान पढ़ो या अली का फरमान पढ़ो। अल्लाह को मेरे और अली के अलावा कोई नहीं जानता, अगर अल्लाह को पहचानना है तो मुझसे पूछो और अली से पूछो। ऐसे अली को कोई नहीं जानता, अगर जानना चाहते हो अली को तो फिर अल्लाह से पूछो और मुझ मोहम्मद से पूछो। तो जब हम कुरान से पूछते हैं मौला अली के बारे में तो कुरान में तो ऐसा लगता है कि सिवाय अली के अल्लाह ने कोई बात ही नहीं की है, और जब नबी से पूछते हैं तो ऐसा लगता है सारी जिंदगी नबी ने सिर्फ अली के अलावा कोई बात ही नहीं की है। मुझ तालिब इल्म से अगर कोई कहे कि मौलाना नबी की 63 बरस की जिंदगी, मैं नबी की 23 बरस की जिंदगी का कायल नहीं हूं, हम 40 साल के बाद नबी होने के कायल नहीं हैं, हमारे नबी 40 साल के बाद नबी नहीं हुए। अगर मेरे बच्चों आपसे कोई कहे ना कि 40 साल के बाद नबी हुए थे तो उनको कह दिया करो तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। हमारा नबी तो उस वक्त भी नबी था जब कोई था ही नहीं। हम 63 माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नहीं तवज्जो कर लिया आपने। 63 बरस की नबवी हयात पर बात हो।
तालिब इल्म हूँ, मगर 63 बरस की नबवी हयात सीरत मुस्तफ़ा पर बात करने के लिए 25-30 मजलिसें तो मेरे पास मैटर बना हुआ है। मुझसे अगर कोई कहे कि 40 तकरीरों में से सरकार की जिंदगी के बारे में आप 40 तकरीर कर सकते हैं, हमें एक जुमले में बताएं कि सारी जिंदगी नबी ने क्या समझाया। नहीं, थक गए आप, थोड़ा गर्दन हिलाइए। मजलिस में बैठे हैं ना, गर्दन हिलाते रहिए, मुझे लगे आप सुन रहे हैं मेरी बात। हाँ हुजूर, एक जगह हम मजलिस पढ़ रहे थे तो एक साहब बड़े गौर से हमें देख रहे थे। मैंने कहा साहब इनसे ज्यादा तो मजमे में कोई समझदार ही नहीं है, सबसे ज्यादा समझदार यही साहब है। मगर क्या हुआ, बराबर वाले की कोहनी लगी तो वो गिर पड़े। तो मैंने मजलिस के बाद पूछा भाई क्या हुआ था, कहने लगे आंखें खोल के सो जाते हैं। तो खुदा के वास्ते जरा गर्दन हिलाते रहिए। मेरी हाँ अब ये भी तो अंदाज है ना सोचने का जी। वो हरामी ही नहीं पल रहे, हलाली भी अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं। सभी हम अली के टुकड़ों पे पल रहे हैं, सब हम उन्हीं का खा रहे हैं भाई। हम तो एक सांस नहीं ले सकते अगर अली की इजाजत ना हो। ये वादी ही कोई और वादी है। हम तो एक लम्हा नहीं गुजार सकते अगर मौलाए कायनात या अली के बच्चों का वजूद ना हो। ये जमीन अपने अहल को खा जाए अगर इमाम मेहदी ना हो। यह आसमान जमीन पर गिर जाए अगर अली का बेटा मेहदी ना हो। हम सब इन्हीं का सदका खा रहे हैं। अब ये बात कुछ लोग तो समझ लेते हैं तो वो हलाल करके खाते हैं, और कुछ लोग समझते नहीं है, मानते नहीं है, तो फिर वो खाते तो वो भी हैं। और दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मौला सज्जाद फरमाते हैं इन्नल्लाह युक़स्सिमु अर्ज़ाक़ल इबाद, अल्लाह अपने बंदों के रिज़्क़ों को मुअय्यन करता है, वह अला ऐदीना युजरिहा, और हमारे हाथों तक़सीम करवाता है। अल्लाह का रिज़्क़ मिलता है इसी घर से। कोई अगर कहीं और से लेने की कोशिश करेगा तो भूखा मरेगा। सलवात पढ़ ले तो मोहम्मद वाले। मैं एक जुमला वाहिया करने जा रहा था। वो जुमला ये था कि अगर मुझ तालिब इल्म से कोई पूछे कि सरकार ने 63 बरस की ज़ाहिरी हयात में क्या समझाया, तो मैं एक जुमले में ये कहूंगा कि नबी ने सारी जिंदगी ये अल्लाह समझाया या अली समझाया। इसके अलावा नबी का कोई मौजू ही नहीं था। सरकार की जिंदगी का एक ही मौजू था, या तौहीद समझाते रहे या अली की विलायत समझाते रहे। मौला का जो उन्वान फजीलत है उसके अंदर एक उन्वान यह है कि अली की जात में ज़िदे जमा थी। जामेउल अज़दाद जात अली की। इस वक्त दिन है ना, कोई कहे कि इसी वक्त सारों की में रात भी है, मानेंगे आप? एक ही वक्त में दिन भी हो रात भी हो, इसे कहते हैं जिद। और जिद का जमा होना मुहाल होता है, और जहां जिदे जमा हो जाए वो जात मुअज्जज़ा होती है। एक ही वक्त में दो जिदों का जमा हो जाना ये उस जात के मुअज्जज़े होने पर दलील है। कायनात में अली के अलावा कोई वजूद नहीं है जिसमें जिदे जमा थी। मैं नहीं बोल रहा, ये कहले सुन्नत आलिम दीन ने नहजुल बलागा की शरह लिखते हुए, मिस्र का आलिम दीन है इब्ने अबिल हदीद मुअतज़ली, उसने नहजुल बलागा की 20 जिल्दों में शरह लिखी है, और उसकी चौथी जिल्द के अंदर मौला के फजाइल लिखते हुए ये जुमला उसने, ये बाब एक पूरा कायम किया है अली मौला के फजाइल का। वो कहता है मौला अली के अंदर जिदें जमा थी। दलील क्या दी उसने? जिदें कौन सी जमा थी? कहता है कि अगर कोई जाहिद है तो वो हाकिम नहीं है, हाकिम है तो जाहिद नहीं है। हाकिम तो जाहिद हो नहीं सकता। जाहिद होता ही वो है जो दुनिया को छोड़ दे। जो दुनिया को ले ले वो हाकिम बन जाता है, जो दुनिया को छोड़ दे वो जाहिद बन जाता है। अली एक ही वक्त में जाहिद भी हैं, एक ही वक्त में हाकिम भी हैं।
जाहिद इतने बड़े हैं, थके नहीं मेरी बातों से, जाहिद इतने बड़े हैं मौला अली, जाहिद इतने बड़े हैं मौला अली कि दुनिया का कोई पीर नहीं है जिसका मुर्शिद अली ना हो। लिहाजा सेहवन शरीफ है, दिल्ली शरीफ है, अजमेर शरीफ है, उच्च शरीफ है, मगर नजफ अशरफ है। सारे दुनिया के पीर मौला अली को अपना मुर्शिद मानते हैं। दुनिया का कोई पीर नहीं है जो अली का घड़ा ना भरता हो। ज़ुहद अली इब्न अबी तालिब का इस दर्जे पर है कि दुनिया में ज़ुहद का उन्वान बगैर अली के बनता ही नहीं है। और हाकिम इतने कामयाब हैं कि 1400 साल बाद भी कोफी अन्नान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा 2005 में आलमी सतह पर एक सेमिनार मुनक्किद करवाता है कि लिख कर लाओ, मकाले लेकर आओ, किताबें लेकर आओ कि हुकूमत कैसे कामयाब चले, हुकूमतों को कैसे कामयाब बनाया जाए, हाकिम कैसे कामयाब हुकूमत चला सकता है। तो बड़े मकाले आए, मगर आखिरी दिन जब उसकी तकरीर थी ना, तो उसने अपने हाथ में एक किताब उठाकर कहा कि मकाले तो हजारों आए, तहरीरें तो हजारों आई, मगर सबसे अच्छी तहरीर मुसलमानों के खलीफा अली इब्न अबी तालिब की है, जो उन्होंने मिस्र के गवर्नर को लिख कर दिया था कि कैसे हुकूमत चलाई जाएगी। तो अली हाकिम भी हैं, अली जाहिद भी हैं, ये दोनों जिदें जमा अली में। दूसरी जिद बता दूं, जो शुजा होता है वो सखी नहीं होता, जो सखी होता है वो सख्त दिल नहीं होता। जो शुजा सख्त होता है, वो जो शुजा होता है वो सखी नहीं होता, सख्त दिल वाला सखी नहीं होता, और सखी सख्त दिल वाला नहीं होता। अली उस जात को कहते हैं कि एक ही वक्त में शुजा भी है और सखी भी है। अल्लाह अकबर। मैदान में मेरे मौला ने अपने दुश्मन को जवाब दिया, उसकी तलवार टूट गई। तलवार जब टूट गई तो अली ने निहत्ता अपना कातिल, अपना दुश्मन देखा तो अली ने अपनी तलवार नयाम में रखी, अपने दुलदुल को मोड़ कर जाने लगे। इसलिए कि अली निहत्तों पे तो हाथ उठाते नहीं है। बड़ी इनायत, बोलना शुरू हो गए आप आहिस्ता। जी बहुत शुक्रिया आपका, थोड़ा सा आपने बोलना शुरू किया है जी। जी अली 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 और अली वाले कभी किसी मजबूर पर हाथ नहीं उठाते। मेरे मौला ने तलवार नयाम में रख के जाना शुरू किया तो उसकी आवाज आई, या अली हबली सैफक, अपनी तलवार मुझे दे दे। मौला ने एक लम्हा नहीं लगाया, अपनी तलवार निकाल कर उसकी तरफ फेंक दी। उड़ती हुई तलवार उसकी तरफ आ रही थी, उसने अपना तलवार को झपटा पकड़ा और तलवार तान कर मौला अली के करीब आने लगा। बिल्कुल करीब आकर अली के चेहरे को देखकर कहने लगा, आपका चेहरा मुझे मार रहा है। इसलिए कि अली मौला के चेहरे का इत्मीनान उसे मार रहा था। कहने लगा, कोई अपने कातिल को तलवार देता है? अल्लाह अकबर। मौला मुस्कुराए, मौला ने फरमाया, पहले कातिल था फिर साइल हो गया था। अली से मांगने वाला खाली हाथ जाता ही नहीं है। वाह। नहीं, जितना जोर लगा के नारा लगाया ऐसा जवाब तो नहीं दिया आपने। दोबारा लगाओ। जिंदाबाद। मौला के सदक़े में आपका रिज़्क़ बढ़ जाए। बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद। जामे उल अज़दाद पर आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। अली मौला में ज़िदें जमा हैं। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ है तो मेरा दिल कह रहा है एक मिसाल और दे दूं। जिसका हाथ नरम होता है ना, उसकी राइटिंग अच्छी होती है। राइटिंग जिनकी अच्छी होती है ना, उनका हाथ नरम होता है। सख्त हाथ नहीं होता जिनका, सख्त हाथ वाले से कलम चलता ही नहीं, राइटिंग बिगाड़ देगा वो अपना, कीड़े मकोड़े बना देगा कागज पर, इसलिए कि उसका हाथ नरम नहीं है। जिसकी राइटिंग अच्छी होती है बच्चों, उसका हाथ नरम होता है। जिसका हाथ नरम है ना, उसकी राइटिंग अच्छी हो सकती है।
जो कलम अच्छा चलाता है उसका हाथ नरम होता है, जो लोहा अच्छा चलाता है उसका हाथ सख्त होता है। आप हाथ मिला के देख लीजिए लोहारों से, जो हथौड़े चला रहे होते हैं उनसे हाथ मिला के देखिए, पत्थर सा हाथ होगा, लोहा सा हाथ होगा। जो लोहा अच्छा चलाए उसका हाथ सख्त, जो कलम अच्छा चलाए उसका हाथ नरम। कुर्बान जाए अली की जात पर। कलम चलाए तो सुलह हुदैबिया, लोहा चलाए तो जुल्फकार। दुनिया में इतना अच्छा लोहा अली के अलावा किसी ने चलाया ही नहीं, और दुनिया में इतना अच्छा कलम अली के अलावा किसी ने चलाया ही नहीं। मेरे सुन्नी भाई भी आए बैठे हैं, बात शुबहात हैं जो हमारे ऊपर डाले जाते हैं। लाहौर बहुत दूर नहीं है, यहाँ के एक डॉक्टर साहब ने एतराज किया कि जब नबी सरकार ने अपने आखिरी अय्याम में कागज और कलम मांगा, नाराज तो नहीं हो रहा आप? जब सरकार दो जहां ने अपने आखिरी अय्याम में कागज और कलम, वाक़या जुमेरात मशहूर है, वो जुमेरात का दिन था, सरकार ने कागज और कलम मांगा कि मुझे कागज ला दो, कलम ला दो। तो कागज और कलम तो अली मौला के पास होता था, ये शिया नाराज कहीं और क्यों होते हैं जी? कागज और कलम तो मौला अली के हाथ में था, मौला अली ही नबी की तहरीरें लिखते थे, तो फिर नाराजगी कहीं और क्यों है आपकी? तो मैंने कोई 7-8 जवाब दिए थे, उनमें से एक जवाब आपके हवाले कर देता हूं। हमने एक जवाब ये दिया था कि अगर कागज और कलम मौला अली के हाथ में होता था तो किसी और ने ये क्यों कहा हमें कुरान काफी है? सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, और बुलंद सलवात नबी की जात पर। थोड़ी सी बात आगे बढ़े। बात आ गई है जंग की, तलवार की, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन बच्चों जवानों को ये बताता जाऊं कि मौला अली के हाथ में जो जुल्फ़िकार थी ना, वो मौला अली से बातें करती थी। हाँ, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, कोई 10-12 रिवायतें मैंने तलाश की, यानी जमा की, कि मौला अली की तलवार जुल्फ़िकार, जब मौला कहते थे लंबी हो जाए तो वो लंबी हो जाती थी, जब मौला कहते थे छोटी हो जाए तो वो छोटी हो जाती थी। जो दूर है उसके लिए लंबा करना पड़ता था, जो करीब होता था उसके लिए उसे छोटा करना पड़ता था। मौला की तलवार जो है वो मौला से बात करती थी और लड़ते लड़ते बोलती थी कि या अली, इसे छोड़ दीजिए, इसकी नस्ल में मोमिन आने वाला है। कभी मौला से बात करती थी और मौला उसको जब चलाते थे, अच्छा उसकी 3 सिफतें तो बड़ी हसीन लिखी हैं। उसमें लिखा है कानत ज़रबात वाली ये नकारा। ये जो बच्चे हैं ना, इनका हक है कि मुझसे कहें कि मौलाना अरबी में हदीस सुनाइए, ताकि ये अभी गूगल पे सर्च कर लें। पहले आप हमसे हवाला भी मांगते थे ना, अब तो हवाले गूगल में पड़े हुए हैं जी। आप हमसे अरबी मांगिए, हवाले मुझे तो एक पता था, आप मुझे 4 और बता देंगे। मौलाना आपको एक हवाला पता था, अभी मैंने गूगल में सर्च किया, 4 और निकल आए। तो आप हमसे कहा करें कि हदीस अरबी में सुनाइए। हम खतीबों से, हम जाकिरों से आप कहा करें हदीस सुना रहे हैं ना, तो इसको अरबी में सुना दीजिए। तो मैं आपको सुना रहा हूँ, कानत ज़रबात अलीयिन अबकारा, अली की हर ज़रबत नई होती थी। यानी अगर मौला अली ने 1000 मर्तबा तलवार उठाई है ना, तो कोई ज़रबत दूसरी ज़रबत से मुशाबे नहीं होती थी। अल्लाहु अकबर जी, कोई ज़रबत दूसरी ज़रबत से मुशाबे नहीं होती थी। बुजुर्ग बैठे हैं ना, बुजुर्गों को हजरत अबू तालिब को खुश करने के लिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करना होगी। हजरत अबू तालिब की सीरत यह है कि अपनी औलाद की तरबियत उन्होंने बड़ी अच्छी की है। हजरत अबू तालिब बनी हाशिम के बच्चों में हर हफ्ते 2 मुकाबले करवाया करते थे, बच्चों में मुकाबले करवाया करते थे। एक दौड़ का मुकाबला और एक कुश्ती का मुकाबला। जिस दिन दौड़ का मुकाबला होता था, अली आते ही नहीं थे। बड़ी नायत, हाँ, और जब एक मर्तबा हजरत अबू तालिब ने
जब एक मर्तबा हजरत अबू तालिब ने पूछ लिया, बेटा आज दौड़ने का मुकाबला था, तुम नजर क्यों नहीं आए? तो मौला अली ने फरमाया, बाबा मुझे दौड़ना अच्छा लगता ही नहीं है। लेकिन जब कुश्ती का मुकाबला होता तो अली सबसे पहले खड़े होते थे। जिस हफ्ते कुश्ती का मुकाबला होता था और मौला अली कुश्ती लड़ते थे, और फिर जब कुश्ती का मुकाबला अली से पड़ता था किसी का, तो अली मौला उसे 2 लम्हों में ही पटक देते थे। तो बच्चे आपस में तय करते थे कि इस हफ्ते अली ने ये दाव लड़ा है। पहलवान बैठे हुए या नहीं? इस हफ्ते अली ने ये दाव लड़ा है, तो अब आइंदा हफ्ते हम ये वाले दाव की मशक करके आएंगे। तो अली जब दूसरे हफ्ते आकर लड़ते थे ना कुश्ती, तो एक नया दाव लड़ते थे। फिर ये सब तैयारी करते थे, अब 2 दाव हो गए, अली 2 तरह से लड़ता है। फिर तीसरे हफ्ते अली एक और नया वार करते थे। यानी मौला अली कम सिनी से जवानी तक आ गए, कोई दाव अली का तकरार नहीं हुआ। हर मर्तबा मेरे मौला ने नया अंदाज अपनाया। तो जब हर मर्तबा नया अंदाज होगा तो दुश्मन मुकाबला कैसे करेगा? मौला अली की ज़रबतों में एक ज़रबत की कैफियत और सिफत ये है कि कानत ज़रबात अली नकारा, अली की हर ज़रबत नहीं होती थी। कानत ज़रबात अली आदिला, तवज्जो, अली की हर ज़रबत अदल के मुताबिक होती थी। यानी अली अगर मौला उमूदी चलाते थे ना, उमूदी सर पे मारते थे नीचे की तरफ, उमूदी चलाते थे या उफुकी चलाते थे तलवार, दोनों धड़ बराबर के कट के गिरते थे। तवज्जो चाहूंगा, एक राई के बराबर, एक ग्राम, एक तोला माशा फर्क नहीं होता था दोनों धड़ों में। जिसकी ज़रबत में ऐसी अदालत हो, उसकी हुकूमत में कैसी अदालत? गौर कर लिया आपने? ओहो माशाल्लाह भाई, इनको तो सुन के मेरा ये दिल करता है मैंने सुनता रहूं। जी नवीद भाई, नाहिद साहब, बेहतरीन। एक दफा मैंने इनसे कसीदा सुना, मुख्तलिफ जबानों में कसीदा पढ़ते हैं, हर मिसरा एक नई जबान में। तो बेहतरीन जाकिरीन में से हैं, जाकिरीन से मुझे वैसे ही बहुत प्यार है, इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है जी। हाँ वाह, नहीं होता। सामने बहुत रोशन पैगाम, बहुत रोशन पैगाम। मौला अली की ज़ात मौजज़ा ज़ात है। जिस अली मौला को पहचानने के लिए या मयार इलाही चाहिए या कसौटी मुस्तफ़वी चाहिए, उसे उम्मत का मुल्ला कैसे समझेगा? हमारे बस की बात नहीं है, लोगों के बस की बात नहीं है। हमारी मिसाल मेरे अजीजों ऐसी है जैसे हम समंदर के किनारे खड़े होकर समंदर की तारीफें कर रहे हो। हमें क्या पता इसकी गहराई कितनी है, हमें क्या मालूम इसकी वुसअतें कितनी हैं, हमें क्या पता इसके अंदर क्या क्या हीरे मूंगे जवाहरात पाए जाते हैं। मुझे अपने 2 मिसरे याद आ रहे हैं नाहिद भाई, मैं कभी कभी शायरी, सुरमये तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। ये सुरमये तूर लगा दीदाए तर पैदा कर, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है? ज़ीने मिंबरे शब्बीर से बढ़कर क्या है? मिल गया तुझको शरफ, इस पे न शर पैदा कर। और उनके एहसान पर एहसान चले आते हैं, उनके एहसान पर एहसान चले आते हैं, अपनी उल्फत में भी अंदाज़े दिगर पैदा कर। और जिस एक शेर की खातिर मैंने आपको ये 4 शेर सुना दिए,
वो शेर ये था कि साहिल इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। आशिकों का मजमा है भाई, ये इश्क के बगैर नहीं हो सकता गर्मी में बैठना। ये जो बगैर, अभी तो कभी कभी पंखा चल जाता है, कभी कभी बंद हो जाता है, बाज़ जगह अभी भी बंद है, तो मगर आपको कोई फर्क पड़ता है? नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा इंतजाम है। हमारे भाई बच्चे नॉर्वे से आए हुए इंतजाम संभालने के लिए। यहाँ तो बहुत, बाज़ जगह तो नहीं होता ना कुछ, मगर क्या कोई फर्क पड़ता है? अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। इकबाल के दो मिसरे, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। जी, अक्ल तो इन मिन अगर मगर करती रहती है, इश्क है जो काम करवाता है। कई जगह देख रहा हूं, जैसे यहां है, जैसे यहां है, जैसे वहां है, पहलू बदलने की जगह नहीं है। जैसे बैठे हैं ना ऐसे ही बैठे रहेंगे। बदन तकलीफ में है ना, मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही है। ये बगैर इश्क के हो ही नहीं सकता। तो अर्ज किया है कि साहिल इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है। साहिल इश्क पे रुक जाने से हासिल क्या है, डूब कर पार उतरने का हुनर पैदा कर। इस वादी इश्क में अगर उतरना है ना, तो हमें अपना मल्लाह मैसम तम्मार को बनाना होगा। मैसम था जो इस समंदर इश्क में उतरा और बाहर आया, वरना बहुत सारे लोग, अब्दुल्ला इब्न सबा जैसे लोग, नुसैर जैसे लोग इस वादी इश्क में उतरे और बहक गए, वापस ही नहीं आ पाए। कुछ को तो मौला अली ने अपने हाथों से जलाया, जिंदा जलाया। अली ने सिर्फ जिंदा उसे जलाया जिसने अली को अल्लाह बोला है। जिंदा जलाया मौला अली ने अब्दुल्ला इब्न सबा को और नुसैर को। दो नाम है जिनको मौला अली ने अपने हाथों से जलाया है। क्यों? इसलिए कि वादी इश्क में आए और वापस नहीं आ सके। मगर मैसम उतरा, मौला अली ने फरमाया ये पौधा है ना, ये दरख्त बनेगा और इस दरख्त पे तुम्हें लटकाया जाएगा मेरी मोहब्बत में। तो एक साहबी ने क्या देखा कि मैसम बहुत दूर से ढोल भर के लाते हैं और एक दरख्त को, एक पौधे को पानी देते हैं। तो उन्होंने कहा तुम रहते तो वहां हो, पौधे को पानी देने यहाँ आते हो? कह रहे मैं इसलिए यहाँ आता हूं कि यही तो वो पौधा है जो दरख्त बनेगा जिसपे मैं अली की मोहब्बत में लटकूंगा। मैं उस पौधे को पानी दे रहा हूं जिस दरख्त के ऊपर मुझे लटकाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। दुकान छोड़कर चले गए मैसम। बस आखिरी बात में दो जुमले मसाइल पढ़ूंगा। मैसम दुकान, खजूरों की दुकान, खुरमों की दुकान अपनी छोड़कर चले गए। किसी काम से चले गए, मौला अली का वहां से गुजर हुआ, फकीरों ने अली को घेर लिया। अली मुझे हमें कुछ दे, अली हमें कुछ दे। अली मौला ने दुकान की तरफ देख के फरमाया कि मैसम की सारी खजूरें बांट दो। हाँ, हजरत कंबर ने सारी दुकान उनकी बांट दी। अब जब मैसम आए तो मैसम ने देखा कि दुकान मेरी खाली है, मेरी खजूरें बढ़ गई। वहां मौला भी करीब में थे, उसने कहा मेरी दुकान कहां चली गई? अली ने बांट दी। तो मौला अली के करीब आके कहने लगे मौला मेरा माल नहीं, मेरी जान भी आपके हवाले है। बस मौला अली ने ये जुमला सुना तो मैसम के सीने पे हाथ रखकर अली ने कुछ इरादा फरमाया। जैसे ही अली मौला ने इरादा फरमाया ना, फिर अली ने मैसम के दिल में दो इल्म मुंतकिल कर दिए। एक इल्म मनाया और एक इल्म बलाया। इस मोहब्बत के बदले में मौला अली ने मैसम के सीने में दो इल्म मुंतकिल किए हाथ के जरिए। एक इल्म बलाया, एक इल्म मनाया। मैसम देख कर बता देते थे कि तुम कब मरोगे। अल्लाहु अकबर। मैसम तम्मार बंदों को देखकर बताते थे ये मरेगा कैसे। और मैसम तम्मार बंदे को देखकर बता देते थे कि इसकी जिंदगी में कहां कहां मुश्किलात और आजमाइशें और बलाएं आएंगी। मुख्तार सकाफी जिंदान के अंदर मायूस हो गए थे कि अब तो मुझे आज या कल लटका देंगे सूली के ऊपर। तो मैसम करीब आए और मैसम कहने लगे मुख्तार मुबारक हो। कहा क्या बात है, मुझे तो मौत की खबर आने वाली है। कहा नहीं, अली ने तुम्हारे बारे में कहा है मुख्तार हमें खुश करेगा। मुख्तार हमारी आल को, हमारे बच्चों को, हमारे खानदान को खुश करेगा।
मुख्तार कहते हैं जब मुझे मैसम ने ये बता दिया ना, मुझे तसल्ली हो गई कि अब मुझे दुनिया की कोई ताकत फांसी नहीं चला सकती। इसलिए कि अली ने मेरे लिए कह दिया है कि मैं अली के बच्चों का बदला लूंगा।